हैबिट्स के ऊपर लिखी गई अब तक की मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पॉपुलर और एकदम प्रैक्टिकल बुक है एटॉमिक हैबिट, जिसको जेम्स क्लियर ने लिखा है। आप अच्छी आदतों को कैसे बना सकते हो और बुरी आदतों को कैसे खत्म कर सकते हो और इन आदतों के पीछे का साइंस है क्या, इस वीडियो में आपको हर एक चीज एकदम प्रैक्टिकल वे एंड डिटेल में सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एटॉमिक हैबिट जो इस बुक का नाम है उसका मतलब होता क्या है। तो देखो, जैसे छोटे छोटे एटम्स मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उनसे बड़ी से बड़ी चीजें बनती हैं, सेम वैसे ही ये जो एटॉमिक हैबिट्स होती हैं हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम डेली करते रहते हैं और जिनसे हमें बड़े से बड़ा रिजल्ट मिलता है। अब रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर हैबिट। वैसे जो बुक है वो काफी डिटेल्ड है, इसलिए इसे समझने के लिए हम इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, 1% इम्प्रूवमेंट। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत एक दिन बदल गई जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया कोच हायर किया। पिछले 100 सालों से ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही थी। 1908 से लेकर उन्होंने अब तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी कंपटीशन टूर दी फ्रांस में वे हमेशा खराब परफॉर्मेंस करते थे और 110 सालों के इतिहास में वो कभी भी टूर दी फ्रांस में नहीं जीत पाए थे। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा खराब था कि यूरोप की जो टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनियां थी उन्हें अपना साइकिल बिजनेस से मना कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर लोग देखेंगे कि ये लूजर्स प्लेयर जो कभी जीत नहीं पाते वो हमारी साइकिल का यूज करते हैं तो हमारी साइकिल की बिक्री घट जाएगी। तो आप इसी बात से इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि उनका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा खराब था और इसी खराब परफॉर्मेंस के कारण ही डेव ब्रेल्सफोर्ड को टीम का नया कोच बनाया गया था। डेव ब्रेल्सफोर्ड बाकी कोचों से काफी अलग थे। उन्होंने इस टीम को बेस्ट परफॉर्मर टीम बनाने के लिए 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया जो प्लेयर्स के लिए कंफर्टेबल हो। उन्होंने टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया जिससे वो साइकिल अच्छी पकड़ के साथ चल सके। उन्होंने प्लेयर्स को इलेक्ट्रिकल हीटेड पैंट्स पहनने को कहा जिससे उनके मसल का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। उन्होंने कई तरह के लोशंस का यूज करके देखा कि आखिर कौन सा लोशन तेजी से मसल्स को ठीक करता है। उन्होंने बताया कि सोना कैसे है, सोने के लिए कैसा गद्दा चाहिए, कैसा तकिया लेना है और कैसे अपना हाथ धोना है। उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे सैकड़ों प्रयोग किए और उनमें इम्प्रूवमेंट किया और उसका रिजल्ट इतना तेजी से आया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते और 4 साल बाद लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इसी साल साइकिल की सबसे बड़ी कंपटीशन टूर दी फ्रांस के भी वो विनर बन गए। 2017 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और उन्होंने 66 गोल्ड मेडल ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक में मिलाकर जीता और साथ में 5 बार टूर दी फ्रांस के भी विनर रहे जो साइकिल की सबसे बड़ी कंपटीशन थे। एक ऑर्डिनरी टीम को डेव ब्रेल्सफोर्ड ने 1% इम्प्रूवमेंट का यूज करके एक ग्रेट टीम बना दिया था। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे, साइकिल चलाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हो उसे आप टुकड़ों में बांट कर देखो और फिर आप उन टुकड़ों में 1% इम्प्रूवमेंट करो। इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप जो भी काम कर रहे हो अगर आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर आप उन टुकड़ों का एनालिसिस करो। फिर उसमें जो भी आपको कमी दिखती है उसे 1% से हमेशा इम्प्रूव करते रहो। इससे जो आपका काम होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मुझे अपनी वीडियो को इम्प्रूव करना है तो आखिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करता हूँ, तब जाकर कहीं मेरी एक वीडियो बनती है। तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ पर है। फिर उसी हिसाब से सबसे पहले मुझे अपने स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर अपनी रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा और फिर लास्ट में मुझे अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर जब मैं इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगा तो ओवरऑल मेरी वीडियो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। और सेम यही काम आपको भी करना है। आप जो भी काम करते हो उसे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उसमें आप 1% से इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करो। और यही जो हमारी छोटी छोटी 1% इम्प्रूवमेंट होती है ना, यही होती है हमारी एटॉमिक हैबिट्स। या 1% इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, या देखने में बहुत ही कम लगता है कि 1% इससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा, और इसीलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते। बट ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप डेली किसी चीज़ को 1% से इम्प्रूव करते हो तो आप उसे एक साल में 37.78% इम्प्रूव कर लोगे। और अगर आप किसी चीज़ को डेली 1% से खराब करते हो तो आप 0.03% पर पहुंच जाओगे। देखो, अगर आप डेली केवल एक पेज पढ़ोगे तो 1-2 साल में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और अगर आप डेली एक सिगरेट पियोगे तो 1-2 साल में आप बीमार जरूर पड़ जाओगे। यानी ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं ये हमें लंबे टाइम में कंपाउंडिंग का फ़ायदा या कंपाउंडिंग का नुकसान देती हैं। तो क्यों ना कंपाउंडिंग का फ़ायदा लें और अच्छी आदतों को अपनाएं। नंबर 2, आखिर इन छोटी छोटी आदतों से प्रोग्रेस होता कैसे है और हम बीच में काम को या अपनी आदतों को छोड़ क्यों देते हैं। तो चलिए हम इसके पीछे के थोड़ा साइंस को समझते हैं।
मान लो आप एक बड़े से पत्थर को हथौड़े से मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप एक हथौड़ा मारते हो तो आप पत्थर नहीं टूटता है। 2 3 4 5 6 हथौड़े मारते हो फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता। 7 8 9 10 11 12 हथौड़े मारते हो फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता। 19 20 25 26 हथौड़े मारते फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता। फिर 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 हथौड़े मारते हो फिर भी वह पत्थर नहीं टूटता है। और जैसे ही आप 50वां हथौड़ा मारते उस पत्थर पर, वह पत्थर तुरंत टूट जाता है। तो क्या वो पत्थर केवल 50वें हथौड़े के मारने से टूटा है? नहीं, आपने पिछले जितने भी हथौड़े इस पर मारे हैं उन सभी का इम्पैक्ट उस पत्थर पर पड़ा है और हर बार हथौड़े के लगने के कारण वह पत्थर थोड़ा थोड़ा वीक होता गया है। और जैसे ही 50वां हथौड़ा लगा तब तक वह पत्थर इतना वीक बन चुका था कि वह आराम से टूट गया। सोचो अगर आप केवल 48 या 49 बार हथौड़ा मारते और डिमोटिवेट हो जाते कि अब तो नहीं टूटेगा, तो क्या होता? तो क्या आप उस पत्थर को कभी तोड़ पाते? नहीं ना। जबकि जो सक्सेस था वो बस केवल एक हथौड़े की दूरी पर था। और सेम ऐसे ही हमारी आदतों के साथ भी होता है। देखो, स्टार्टिंग में जो हम कोई आदत बनाते हैं तो उसका जो प्रोग्रेस होता है वो हमें जल्दी दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि जो हमारा प्रोग्रेस होता है वह एक लीनियर वे में होता है कि अगर आज हमने काम किया तो उसका रिजल्ट आज हमें मिलेगा, कल हमने जो काम किया तो उसका रिजल्ट हमें कल मिलेगा, परसों जो किया उसका रिजल्ट परसों मिलेगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। काफ़ी हफ्तों, महीनों और कभी कभी तो सालों तक हमें कोई प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं देता। मतलब आप काम करते रहते हो बट उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलता। और इसी समय को वैली ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा की घाटी बोलते हैं, जहाँ पर आप हफ्तों, महीनों और सालों तक मेहनत करते रहते हो बट आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलता। और जब आपको कोई फायदा नहीं मिलता तो फिर आप डिमोटिवेट होकर उस काम को, उस आदत को छोड़ देते हो। बट जो आप हफ्तों, महीनों और सालों तक मेहनत करते हो वो बर्बाद नहीं होता है, वह जमा होता रहता है सेम उन 49 हथौड़ों की तरह। देखो, ये जो आदतें होती हैं वह तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक वह एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर लेती। और जैसे ही वह उस लिमिट को क्रॉस कर लेती हैं फिर हमारी लाइफ में प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाता है। वैसे जो लिमिट होता है वह होता है निराशा की घाटी। जैसे वो निराशा की घाटी को पार करती हैं फिर अचानक से बहुत तेजी से हमारी लाइफ में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब हम लोग जिम जाते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हमें कोई फर्क दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम निराशा की घाटी में रहते हैं। इसलिए हमें वहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देता। और जैसे हम चौथे महीने, 5वें महीने में एंटर करते हैं फिर हमें ग्रोथ बहुत तेजी से दिखना स्टार्ट हो जाता है। और सेम ऐसे ही सभी आदतों के साथ होता है। स्टार्टिंग में कोई भी प्रोग्रेस होता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई आदत बना रहे हो और आपको उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है तो उसे छोड़ो मत, उसे करते रहो। जब आप निराशा की घाटी को पार कर जाओगे तो अपने आप आपको तेजी से फायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, गोल्स पर नहीं सिस्टम पर फोकस करो। देखो, गोल होता क्या है जिसे हम पाना चाहते हैं, और जो सिस्टम होता है वह उस गोल को पाने का तरीका होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक अच्छा बॉडी बनाना चाहते हो तो यह आपका गोल है, लेकिन उस बॉडी को बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें एक सिस्टम होती है। तो जब आप सिस्टम पर फोकस करोगे तभी आप गोल्स को अचीव कर पाओगे। देखो, लाइफ में गोल होना जरूरी है। जब हमारे पास गोल होगा तभी हमारे पास एक डायरेक्शन होगा काम करने के लिए। लेकिन जब आप एक बार गोल फिक्स कर लेते हो तो फिर आपको केवल और केवल सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। देखो, एक विनर और एक लूजर दोनों के जो गोल्स होते हैं वो सेम होते हैं। वो दोनों जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बट केवल वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो सिस्टम पर फोकस करता है और उसको इम्प्रूव करते रहता है। इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप केवल अपने गोल्स पर फोकस करते हो तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। उनमें से मैं आपके साथ 2 मेजर प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, केवल गोल पर फोकस करने से हमारी खुशियाँ लिमिटेड हो जाती हैं। क्योंकि जब हम गोल पर फोकस करते हैं तो हम सोचते हैं कि जब मैं गोल को पा लूंगा तब मैं खुश रहूंगा। और हमारी एक ऐसे इंसान की मेंटालिटी बन जाती है कि मैं जब तक गोल को नहीं पाऊंगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। वैसे ये प्रॉब्लम आपको सुनने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम नंबर 2, हम पुरानी आदतों पर वापस लौट आते हैं। देखो, जब हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो बस वो हमें कुछ टाइम के लिए खुशी देता है, और हमारी लाइफ में जो चेंजेज होते हैं वो भी कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। और कुछ ही टाइम बाद हम फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों पर वापस लौट आते हैं। तो इसलिए आप गोल्स पर नहीं बल्कि उस गोल्स को पूरा करने के लिए जो सिस्टम है उस पर फोकस करो। नंबर 4, चेंज इन बिहेवियर। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को डालना आसान और अच्छी आदतों को डालना बहुत ही मुश्किल होता है? और अगर हम किसी अच्छी आदत को करना स्टार्ट भी करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, तो इसे हम 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक तो करते हैं। फिर उसके बाद से ये हमें बकवास लगने लगता है, इसे करने का हमारा मन ही नहीं करता। जबकि वहीं पर बुरी आदतें हमारे साथ टिकी रहती हैं लंबे टाइम तक और हम इन्हें छोड़ ही नहीं पाते, जैसे कि पॉर्न देखना, टीवी देखना, सिगरेट पीना, जंक फूड खाना, एटसेट्रा। तो आखिर क्यों अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल और बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है? तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला, चेंज इन बिहेवियर, एंड दूसरा, 4 लॉ ऑफ हैबिट। तो सबसे पहले हम समझेंगे चेंज इन बिहेवियर के बारे में। देखो, हमारी बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स होती हैं, यानी जो कुछ भी हम करते हैं उन्हें बस हम इन 3 तरीकों से बदल सकते हैं।
पहला जो सबसे बाहरी लेयर होता है वह होता है हमारे गोल का। अगर हम अपने गोल को चेंज कर देते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। बट मैंने पीछे ही आपको बताया है कि हमें गोल पे फोकस नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो बीच वाला लेयर होता है वह होता है हमारे सिस्टम का, यानी जो हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, यानी जो हम काम करते हैं, एक्शंस लेते हैं। देखो, जब हम किसी नई आदत को बनाते हैं तो हम एक नए सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारी आइडेंटिटी होती है ये हमारा सबसे डीपेस्ट लेयर होता है। इसे हम चेंज नहीं करते, ये पहले जैसे ही रहती है और इसीलिए हम फिर से अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट आते हैं, क्योंकि हम नई आदत बना ही नहीं पाते, हमारा मन ही नहीं करता है। एंड तीसरा जो सबसे डीपेस्ट लेयर होता है वह होता है हमारी आइडेंटिटी का, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह जो लेयर होता है ये हमारे बिलीफ से, हमारी मेंटालिटी से, हम दुनिया को कैसे देखते हैं या हम खुद को कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ी होती है। तो जब हम इसे चेंज कर देते हैं तो हम बहुत ही आसानी से सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं। देखो, लोग बुरी आदतों को बस इसलिए नहीं छोड़ पाते और अच्छी आदतों को बस इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि अपना सबसे डीपेस्ट लेयर अपनी आइडेंटिटी को चेंज ही नहीं करते। देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है या किसी भी आदत को बनाना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, यानी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट जरा आप सोचो कि अगर आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? तो क्या आप कभी सिस्टम को फॉलो कर पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए अगर आपको अच्छी आदत बनानी है या किसी भी बुरी आदत को खत्म करनी है तो सबसे पहले आप अपने आइडेंटिटी को चेंज कर दो। जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दोगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के सिस्टम को फॉलो कर पाओगे और आपको काम करने का मन भी करेगा, क्योंकि तब मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा। अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तो लगता है कि मतलब मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ आसान है, मैं बाउंस बैक कर लूँगा, आई कैन, आई विल, बट 2-4 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद मोटिवेशन हमारा चला जाता है तेल लेने? अभी साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बहुत तेल लेने गया हूँ मैं। देखो, सब बस इसीलिए होता है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तो आप सिस्टम को फॉलो करने के बारे में सोचते हो या करते हो, बट आप अपनी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं करते हो। मतलब वो जो मोटिवेशन होता है वो बाहर से होता है, बट जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हो तो जो मोटिवेशन होता है वो आपके अंदर से आता है। और कहते हैं ना, आग अंदर होनी चाहिए कुछ करने के लिए, बाहर नहीं। वेल, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करो कि आप अभी वैसे इंसान हो जैसी आप आदत बनाना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, 2 लोगों को सिगरेट ऑफर किया जाता है। पहला बोलता है सॉरी, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दूसरा बोलता है नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीता। यानी यहाँ पे जो पहला इंसान है वह सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जबकि जो दूसरा इंसान है उसकी वो आइडेंटिटी है कि वो सिगरेट नहीं पीता। यह फर्क आपको भले ही बहुत कम लग रहा हो, बट इस सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे हमारी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं कि मैं एक काम नहीं करता या मैं एक काम करता हूँ तो उससे हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हमारी आइडेंटिटी प्रोग्राम होती है। जब आप बोलते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता तो इससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है कि आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हो। बट जब आप बोलते हो कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं सिगरेट पीता हूँ तो इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है कि आप सिगरेट पीते हो, आप एक नशेड़ी हो। तो इसलिए आप खुद को वैसे ही बातें बोलो जैसी आप आदत बनाना चाहते हो। देखो, जब आप बोलते हो कि मुझे बुक पढ़ना है, जिम करना है, सिगरेट छोड़ना है, तो ये सब चीज़ें सिस्टम होती है। बट जब आप बोलते हो कि मैं रीडर हूँ, मैं फिट इंसान हूँ, मैं एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ, तो ये सब चीज़ें आपकी आइडेंटिटी होती है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी एक फिट इंसान की बना लेते हो तो ऑटोमेटिक आपको जिम करने का मन करता है, अच्छा खाना खाने का मन करता है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी बना देते हो कि आप एक रीडर हो तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करता है, चीज़ों को सीखने का मन करता है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान की बना लेते हो तो आपको अंदर से लगता है कि मुझे सिगरेट, शराब, गुटखे सब चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए। तो नंबर 1, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करो कि आप वैसे इंसान हो जैसा आप बनना चाहते हो। एंड नंबर 2, आप अभी जो काम कर रहे हो उस काम को बदल दो। मतलब आप जैसी आदत बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दो। देखो, जैसी हमारी आदतें होती हैं, यानी जैसा हम काम करते हैं वैसे ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, और जैसी हमारी आइडेंटिटी होती है वैसा ही हम काम करने लगते हैं, यानी वैसे ही हमारी आदत बन जाती है। यानी जो हमारी आदत और हमारी आइडेंटिटी होती है यह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप इनमें से किसी को भी चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर, और दूसरा काम करके, यानी जैसी आदत बनानी है वैसा काम करना स्टार्ट करो। बट यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें काम करने का मन नहीं करता। बट डोंट वरी, काम करने का मन करेगा। कोई भी नई आदत बनाना या पुरानी आदत को छोड़ना बहुत ही इजी है। बस केवल आपको उसके पीछे का जो साइंस है, 4 लॉ ऑफ हैबिट, उसे समझना पड़ेगा। नंबर 5, 4 लॉ ऑफ हैबिट। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च किया जिससे पता चला कि आखिर हमारी आदतें बनती कैसे हैं और हम कैसे किसी भी आदत को बना सकते हैं और किसी भी आदत को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 4 लॉ बताए, Q,
क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। सॉरी, इस वीडियो में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो अब तक काफ़ी लंबा हो चुका है और जो टॉपिक है वो बहुत ही लंबा है, तो इसलिए मैं 4 लॉ ऑफ हैबिट को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को 1 महीने बाद देख रहे हो तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो नंबर 1, अगर आप खुद को या अपने काम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसे हमेशा 1% से इम्प्रूव करो। एंड नंबर 2, आप डिमोटिवेट होकर काम को या अपनी आदतों को मत छोड़ो। एंड नंबर 3, गोल्स पे नहीं सिस्टम पर फोकस करो। एंड नंबर 4, अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करो। एंड नंबर 5, हमारी आदतों के पीछे के 4 लॉ होते हैं, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, जो भी पेंडिंग है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।